एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह विधवा महिला चातुर्मास में स्नान और व्रत किया करती थी। हर बार चातुर्मास में एक चीज का त्याग करती, कभी चावल, कभी सब्जी, तो कभी चप्पल पहनना छोड़ देती, तो कभी बर्तनों में भोजन खाना छोड़ देती थी। फिर 4 महीने के बाद छोड़ी हुई चीज किसी ब्राह्मण को दान में देकर ही वापस उसे ग्रहण करती थी। विधवा महिला का बेटा गांव के जमींदारों की गाय भैंसे जंगल में चराने जाया करता था। उससे उन्हें जो ग्वाली मिलती थी वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार उसका बेटा जब गांव वालों के मवेशियों को नदी तट पर चरा रहा था तो वहां एक बुजुर्ग ब्राह्मण तीर्थ यात्री आया। उसने उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम मुझे तालाब पर स्नान करवा दोगे, मेरे कपड़ों को धोकर सुखा दोगे? तो बुढ़िया के बेटे ने ब्राह्मण को तालाब पर स्नान करवा दिया और उसके वस्त्रों को धोकर सुखा दिया। तब वह ब्राह्मण विधवा महिला के बेटे से बोला कि बेटा, मेरा नियम है कि जो भी मुझे स्नान करवाता है वह चातुर्मास के 4 महीने आसरा देकर भोजन भी खिलाता है। विधवा का बेटा उन्हें लेकर घर आया और माँ को पूरी बात बताई। अब दोनों माँ बेटे ब्राह्मण की सेवा टहल करने लगे। 4 महीने के बाद वह ब्राह्मण एक रात्रि को उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। सुबह जब माँ बेटे सोकर उठे तो उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था। घर में बुजुर्ग ब्राह्मण भी कहीं नहीं था। दोनों माँ बेटे भागे भागे तालाब पर देखने आए तो वह ब्राह्मण उन्हें वहीं बैठा मिला। माँ बेटे ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि हे प्रभु, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, हमने आपको पहचान लिया है। हे प्रभु, अब आप हमें साक्षात दर्शन दीजिए। भगवान ने माँ बेटे को दर्शन दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैंने तुम्हें चातुर्मास के स्नान का फल दिया है। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आपने विधवा महिला और उसके बेटे को चातुर्मास के स्नान का फल दिया वैसे सबको देना।